हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको ढंग से पूरी बात समझ में आएगी। आप हमेशा मैं वैसे ही जो वीडियो होती है छोटी ही बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको जानकारी मिल सके, मगर आप जल्दी से उसको आगे कट कर देते हैं। उससे क्या होगा, आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ही पूरा वीडियो देखिए, 5 मिनट में किसी का कुछ खराब नहीं होता है, आपको ढंग तरीके से जानकारी समझ में आ जाएगी, ऐसे आप अधूरे रह जाएंगे। मैंने इस वीडियो में जो बताया है वो आय जाति निवास प्रमाण पत्र के बारे में बताया है, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये बताया है कि आपके आय जाति निवास प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कैंसिल क्यों हो जाते हैं, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं और आपका जो पेपर होता है वो बन भी नहीं पाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं सभी के लिए। इसमें मैंने मेन 3 पॉइंटों के बारे में बता रखा है। और आपको अगर मेरी ये बातें अच्छी लगें, मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और भी लोगों की सहायता करिएगा जिससे उनको भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आप इस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जो आपका आवेदन है वो कैंसिल नहीं होगा, जहाँ तक मैं मुझे लगता है, क्योंकि आपकी मिस्टेकें ही होती हैं जो आवेदन की आपका जो कैंसिल हो जाता है लास्ट में। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने इस आवेदन में ये इस वाले वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि 3 वजह मैंने बता रखी है जो आपके फॉर्म कैंसिल कर दिए जाते हैं। सबसे पहली वजह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग जाते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं, किसी भी दुकान वाले के पास आप पहुंच जाते हैं। आप उसको यही नहीं पता वो दुकान वाला कैसे काम करता है, उसको कितनी नॉलेज है, वो क्या इसमें सही भर रहा है क्या इसमें गलत भर रहा है। और दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग हैं, कई लोग हैं बल्कि हमारे कई लोग हैं जो खुद ही आवेदन को अप्लाई कर देते हैं, और कई हैं, ज़्यादातर लोग दुकान पर जाते हैं। तो सबसे पहले आप जब किसी दुकान पर जाइएगा तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो उसको ढंग तरीके से फॉर्म भरना आता है कि नहीं आता, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारा जब किसी को सामने क्लियर ही नहीं शो होगा, क्लियर डिटेल आप भर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, जो भी है फॉर्म सही तरीके से भरा ही नहीं है, तो वो आपका पास कहाँ से हो जाएगा। तो सबसे पहले दुकानदार को सिलेक्ट करें जो सही तरीके से फॉर्म भरना जानता हो, क्योंकि आपके आवेदन कैंसिल हो जाते हैं। पहली वजह। नंबर दूसरी, आप जब भी आवेदन को भरते हैं फॉर्म को, तो आप उसमें ये देखिएगा कि उसमें जो हमारे पेपर्स होते हैं हमें उसका साइज बनाना पड़ता है। साइज को हमें 100 KB और 50 KB की रेंज में रखना पड़ता है। इसका हमें साइज छोटा करना पड़ जाता है, जो इतना ही हम लोड कर सकते हैं। अगर बड़ा साइज होगा तो आपको वो अपलोड नहीं होता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, हमने साइज तो छोटा कर लिया, मगर हमारी जो डिटेल होती है वो उसमें साफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर आपकी डिटेल भी उसमें साफ नहीं दिखेगी तो भी आपका जो आवेदन है वो पास नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी डिटेल साफ नहीं दिखेगी तो वो पास कहाँ से हो जाएगा। फिर आपको लगेगा मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, पैसा चला गया, मेरा आवेदन पास ही नहीं हुआ। तो देखिए, इस चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप पूरा ध्यान रखिएगा। नंबर 3, नंबर 3 के अंतर्गत देखिएगा, आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपने ये देखा होगा, जब हम उसमें पेपर अपलोड करते हैं तो उसमें डिमांड होती है कि आपको कौन कौन से पेपर इसमें अपलोड करने हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम कोई भी पेपर जाके वहां अपलोड कर देते हैं, और उसमें डिमांड होती है 4 या 5 की डिमांड होती है पेपरों की, और आप जाके 1-2 पेपर लगा दिए, किसी ने 3 लगा दिए। आपने बस 2-3 पेपर में सोचा मेरा तो आवेदन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, ये भी इसमें गलत है। उसमें देखिए 4-5 पेपरों का आवेदन होता है जिसमें अपलोडिंग के लिए। तो उन सारे पेपरों को आप उसमें अपलोड करिए, और जो डिमांड उन्होंने करी है उन पेपर को ही अपलोड करने की कोशिश करें। अगर आपके पास कोई एक आध पेपर नहीं है जेन्युइनली, तो आप पूरी ये कोशिश करिएगा कि दूसरा भी उसके अलावा कोई दूसरा पेपर लगाइएगा, तो वो भी एक जेन्युइन पेपर सा हो, क्योंकि कुछ ही डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो मेन कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने और जितने पेपर भी हैं आप उन सारे पेपरों को ओरिजिनल लगाइएगा, जिसमें डाउट नहीं रहता, क्योंकि लोग फोटोकॉपी पेपर लगा देते हैं और जिसमें उनको ये शक आ जाता है कि पेपर सही है या नहीं, क्योंकि फोटोकॉपी जो पेपर होता है वो लोगों के डाउट में पेपर चलता है एक तरीके से, ये पेपर सही है क्या नहीं है। और जब अब देखिए, आपने अगर ये तीनों पॉइंटों को आप कंप्लीट करके फॉर्म भर देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि जिसने आवेदन किया है उस वो एक जानकार इंसान है जिसने ये फॉर्म भरा है, और उन लोगों को अच्छा लगता है किसी जानकार ने इस फॉर्म को भरा है, और जितनी हमारी जो डिमांड होती है उसने उसको पूरा कंप्लीट किया है। तो देखिए, वो लोग खुद
इस पेपर को जब देखेंगे आपका आवेदन को, तो वो खुश हो जाते हैं कि इसमें सारा जो डिमांड थी उन्होंने सही तरीके से फॉर्म को भरा है, और वो लोग जल्दी ही आपके आवेदन को पास भी कर देते हैं अगर आपने इन शर्तों को उनके अगर आप मानते हैं तो। मगर आप अपने मर्जी से कुछ भी घुमा फिरा के अगर फॉर्म को भर देंगे, तो वो देखते हैं इसको तो जानकारी है ही नहीं, और वो उस आवेदन को कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए, इन जो मैंने आपको 3 मेन वजह बताई हैं, उनको ध्यान रखिएगा, और आप हमेशा इसी तरीके से फॉर्म को भरिएगा। और भी, क्योंकि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो सारे मेन इसके पॉइंट बताए हैं। मैं देखता हूँ कई लोग यही कहते हैं कि मैंने आवेदन किया था मगर कैंसिल हो गया, मैंने उससे करवाया था कैंसिल हो गया। तो भाई, कैंसिल होने की यही वजह होती है। अगर आप इन सबको पास कर जाते हैं तो आपका आवेदन कैंसिल नहीं होगा। 90% आपका आवेदन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कोई ऑप्शंस नहीं रहता है कैंसिल करने का। और अगर तब भी कैंसिल होता है तो और भी कई वजह होती हैं पास कराने की। तो आप, मैंने जो आपको मेन लाइनें बताई हैं, तो उन सबको आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका परेशान होना भी खत्म हो जाएगा और आपका काम एक बार में आपका काम हो जाएगा। तो मेरी सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आपने मेरे इस वीडियो को वॉच किया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। मैं इसलिए लोगों की हेल्प करता हूं, क्योंकि जैसी मेरे पास शिकायतें आती हैं, जैसी प्रॉब्लम्स मैं लोगों की देखता हूं, तो मैं सोचता हूं इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उन लोगों को इस बारे में जानकारी बतानी चाहिए, जिससे उनको जो परेशानी होती है, एक ही काम के लिए उनको 2-2 4-4 बार इस काम करवाना पड़ जाता है, तो वो चीज़ उन्हें ना करवाना पड़े। तो पूरा इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप सभी ने मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, और सब खुश रहिएगा। सभी को नमस्कार।